जैसे कि मैंने वेद भाग 1 में बताया आप लोगों को कि वेद में क्या क्या होते हैं, कैसे होता है। वेद 1 में हम लोगों ने ये भी जाना कि मूर्ति पूजा हिंदू धर्म में क्यों अमान्य माना जाता है। अब वेद भाग 2 में हम लोग ये देखेंगे कि कौन से धर्म किस तरह से वेद को मानते हैं और नहीं मानते हैं। इसके अलावा अलग अलग विचार रखने वाले और पृथक पृथक देवता मानने वाले कुछ संप्रदाय ये हैं जैन। इनको मूर्ति पूजा के प्रवर्तक माना जाता है। ये वेदों को श्रेष्ठ नहीं मानते और अहिंसा के मार्ग पर जोर देते हैं। बौद्ध धर्म। बौद्ध इस बात में महात्मा बुद्ध के प्रवृत्ति, ध्यान और तृष्णा को दुखों का कारण बताया है। वेदों में लिखे ध्यान के महत्व को ये तो मानते हैं पर ईश्वर की सत्ता से नास्तिक हैं। ये वेद नहीं मानते। शैव धर्म वेदों में वर्णित रुद्र के रूप शिव को सर्वोपरि समझने वाले, अपने को वैदिक धर्म को मानने वाले शिव को एकमात्र ईश्वर का कल्याणकारी रूप मानते हैं। लेकिन शैव लोग शंकर देव के रूप में जिसमें नंदी, बैल, जटा, बंगावर इत्यादि हैं को विश्व के कर्ता मानते हैं। वैष्णव धर्म और उनके अवतारों के ईश्वर मानने वाले वैदिक ग्रंथों से अधिक अपना आगम मत को सर्वोपरि मानते हैं। विष्णु को ही एक ईश्वर बताते हैं और जिसके अनुसार सर्वत्र फैला हुआ ईश्वर विष्णु कहलाता है। तो विदग्ध मानते तो हैं लेकिन पूर्वोत्तर शैव वैष्णव से सर्वश्रेष्ठ समझते हैं। सत्य। अपने को वेदोक्त तो मानते तो हैं लेकिन पूर्वोक्त शैव वैष्णव श्रेष्ठ समझते हैं। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूप में 9 कोटि दुर्गों के इष्ट देवता मानते हैं। वे सृष्टि कारिणी हैं ऐसे मानते हैं और जगत साक्षी सूर्य को और उनके विभिन्न अवतारों को ईश्वर मानते हैं। वे स्थावर और उनके जंगमके आत्मा सूर्य ही हैं ऐसा मानते हैं। गणपति गणेश की ईश्वर समझते हैं। साक्षात शिवदी देवों ने भी उनकी उपासना करके सिद्धि प्राप्त किया है ऐसा मानते हैं। सिख धर्म, इनका विश्वास एकमात्र ईश्वर में ही तो है लेकिन वेदों को ईश्वर की वाणी नहीं समझते हैं। आर्य समाज ये निरंकार ईश्वर के उपासक हैं। ये वेदों को ईश्वरीय ज्ञान मानते तो हैं। ये मानते हैं कि वेद आदि सृष्टि में अग्नि, वायु, आदित्य तथा अंडीड आदि ऋषियों के अंश से उत्पन्न हुआ। वेदों को अंतिम परिणाम स्वीकार करते हैं और वेदों को अंततः जिन पुराण आदि की रचना हुई उनके वेद रूपी को वेद विरुद्ध मानते हुए अस्वीकार करते हैं। इस समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद हैं जिन्होंने वेदों की ओर लौटने का संदेश दिया। ये अवर्षीण वैदिक है। आज हम लोगों ने वेद की बातों को जाना। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा वेद में कितने वेद होते हैं, कौन कौन से वेद होते हैं, उसमें क्या क्या होता है और उनके हमारे जीवन में क्या उपयोग है, हमारे धर्म के अनुसार वेद कैसे हैं। अगले वीडियो में ये सारी बातों की जानकारी मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए ये स्टोरी की तरफ से आपको दिल से शुक्रिया, धन्यवाद।